बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में 75 साल तारीख में हमने कोई ऐसा मंजर नहीं देखा कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक कंट्रोवर्शियल जज जो इतना मुतनाज़ है कि लोग उसके इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं, वो आसिफ अली जरदारी, जिसको मिस्टर 10% का खिताब मिला, जो पार्लियामेंट के अंदर जितने लोग बैठे हैं इनमें से 70% जमानतों पर हैं, उन चोरों के दरमियान सुप्रीम कोर्ट का एक जज जिसके ऊपर इल्जामात हैं कि वो अपनी ही चीफ जस्टिस को बाईपास करे, वो पार्लियामेंट के अंदर उनके साथ बैठता है और आसिफ जरदारी जो तकरीर कर रहा है, आप सोचिए उस बंदे ने जो तकरीर की, आज काजी फाइज ईसा ने वहां पर जाकर खुल्लम खुल्ला पैगाम दे दिया है कि मैं कहां पर खड़ा हूं, मैं किन के साथ खड़ा हूं और मेरी एफिलिएशन किन के साथ है। ये काम इफ्तिखार चौधरी ने नहीं किया। आपको आइन की गोल्डन जुबली मनानी है तो आप एक काम कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए और वहां पर बैठकर तकरीर करें जहां पे आपका मनसब है। या आपने अगर आना है तो आप बाकी जजेस को भी लेकर आए पार्लियामेंट के अंदर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लेकर आए, यहां पर बैठकर तकरीर करें। काजी फाइज ईसा ने आज वहां पर तकरीर की और खड़े होकर वो पूरे मजमे को बताते रहे हैं कि मैं क्या था, मैं क्या हूं या फलाना। भाई आपका काम क्या है कि आप पार्लियामेंट के अंदर आए? आपने क्लियरली, यानी आप अंदाजा कीजिए कि लोग कैसे कैसे खुलकर सामने आते हैं। उस स्पीकर ने स्पीकर ने मुझे इनवाइट किया, और भाई स्पीकर ने इनवाइट किया, स्पीकर ने किसी और जज को इनवाइट नहीं किया। अच्छा है जो काजी फाइज ईसा के साथ जो जज है उनको भी क्लियरली अंदाजा हो गया भाई आप कहां पर खड़े हैं। भाई आपने गोल्डन जुबली आइन की मनानी है तो आप अपनी जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर मने। आप जरा अंदाजा कीजिए कि जितने लोग यहाँ पर केस के लिए हैं बैठे, इन सब पर 70% लोग जमानतों पर हैं, इन पर करप्शन के केसेस हैं। वो जरदारी ने काम क्या किया, उसने लंबी चौड़ी एक तकरीर की है। उस तकरीर में वो बताता है कि मेरे ऊपर जितने केसेस है वो झूठे थे, मेरे ऊपर फलाने ने केसेस किए, मेरे ऊपर ये हुआ। और साथ उसने एक और भी बात की, उसने कहा ये जो एनआरओ मिला है ये असल में एनआरओ मैंने लिया है इस मकसद के लिए कि एनआरओ लेकर मैंने मुशर्रफ को कमजोर किया है। और उसने कहा मुझ पर ही जितने केसेस बने हुए झूठे हैं और फलाना। यानी वो असल में सुना काजी फाइज ईसा को रहा है कि आप हमारे जज हैं, आप जब आएंगे तो ये तमाम चीजें, केसेस या फलाना, ये वो कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए, ये आपके सामने हम पेश करेंगे। आप बताइए कि क्या वो एहतसाब कर सकते हैं? आप जिन चोरों के सामने और उनके दरमियान में बैठकर तकरीर करें, उनके साथ बैठे हैं जरदारी के, आप राइट हैंड पर बैठे हुए हैं, साथ वो करप्ट शहबाज शरीफ है जिसको बाजवा ने केस का उसकी जमानत करवाकर उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया। आप उसके खिलाफ उसको नोटिस ले सकते हैं? सवाल ही पता नहीं होता। फिर काजी फाइज ईसा अपनी तकरीर में कहते हैं कि जी मैं जरदारी की बातों से इतफाक नहीं करता, ये यहाँ पर सियासी बातें हो गई, ओ जी हो सकता है कल को आपका केस आ जाए। ये कहानियां बड़ी पीछे चली गई हैं। ये कौम को अपना बहुत अच्छा हो गया, यकीन कीजिए बहुत अच्छा हो गया। ये खुलकर सामने आ गए हैं, खुलकर सामने आकर बता दिए भाई आपका काम क्या है कि आप पार्लियामेंट के अंदर बैठकर तकरीरें करते फिरें। आप अंदाजा कीजिए कि सारी नून लीग कहती है कि जिस बेंच में काजी फाइज ईसा नहीं होगा हम नहीं मानेंगे। पीपल्स पार्टी कहती है काजी फाइज ईसा होगा तो हम मानेंगे। कौन सी ऐसी बात है कि काजी फाइज ईसा को इस वक्त मुकम्मल तौर पर उन तमाम लोगों की सपोर्ट हासिल है जो या तो करप्ट हैं, जिन पर गद्दारी के केस है, जिन्होंने लूटा पैसा, जिन्होंने आइन से बेवफाई की, ये तमाम लोग वो बैठे हुए हैं जो जमानतों पर हैं। वो सारे के सारे क्यों चाह रहे हैं कि काजी फाइज ईसा है? अब आप सोचिए जरा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी इफ्तिखार चौधरी कभी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, इतना ताकतवर जज था, इतना ताकतवर जज था। आज काजी फाइज ईसा ने आकर पैगाम दे दिया है कि भाई ये देखें, ये अगर मुझे नहीं आने दिया जाता या मेरे खिलाफ रेफरेंस जाते हैं तो मेरे साथ ये देखें बैठे पूरा मजमा, ये टोला करप्शन लुटेरों का टोला है, ये तो मुझे सपोर्ट करेगा। काजी फाइज ईसा का ये मनसब ही नहीं है कि उनको यहाँ पर बैठकर कहा भाई आपका काम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने जजेस के साथ खड़े हो, आप बैठकर इन चोरों के साथ खड़े हो। भाई इस पार्लियामेंट के अंदर आप एक बात बताइए कि यहाँ पर आपका काम क्या है? यानी आपको रुकन है, मुंतखब है, इसका मतलब है कि आम बंदा कोई भी सरकारी ओहदे पर हो वो कल को पार्लियामेंट के अंदर आ सकता है। अब आप बताइए कल को राजा परवेज अशरफ के खिलाफ केस खुलेगा रेंटल का, या उसके अलावा जरदारी की करप्शन है, या उसके पापड़ फालूदे वाला, तो आप एक बात बताएं कि काजी फाइज ईसा वहां पर कोई फैसला दे सकते हैं जरदारी के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ? वो लंदन से बैठा कह रहा है कि नहीं काजी फाइज ईसा को लेकर आओ, नहीं काजी फाइज ईसा को लेकर आओ।
और अपनी तकरीरों के अंदर वो इमरान खान को, आप अंदाजा कीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट को और जजेस को धमका रहा है। यानी आप सोच लें जरा, आज़िज़ जरदारी कहता है कि फैसला 3-4 का है, 4-3 का है या फलाना है, और बैठकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमका रहा है कि आपकी जो जजमेंट है वो काबिल कबूल नहीं, और बैठा काजी फायद ईसा सुन रहा है उसको बैठकर। या तो ये कह रहे कि भाई ये जो चीज़ हम जजेस के साथ, भाई क्लियरली आज उस बंदे ने बता दिया है कि हम जजेस के साथ नहीं मैं खड़ा हूं, मैं तो इन लोगों के साथ खड़ा हूं, मैं तो इनकी पार्लियामेंट के साथ खड़ा हूं, मैं तो फलाने के साथ खड़ा हूं। या तो पार्लियामेंट के अंदर सारी इमरान खान जो सबसे बड़ी जमात है, कमाल की बात है काजी साहब, क्या बात है, जो पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है वो पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं है, तो आप पार्लियामेंट में कर क्या रहे हैं? ये तो सारी माइनॉरिटीज है, यानी ये तो चूचू का मुरब्बा है। और यानी असल में आज अगर काजी फायद ईसा ने वो जो केस था साइफर का, उनके पास गोल्डन चांस था। ये कहते हैं इमरान खान झूठा है, अब उसको झूठा साबित कर देते, वो नहीं कर सकते थे ना। वो एनएससी की मीटिंग के अंदर इमरान खान ने काम क्या किया, उसे बाजवा को बिठाया, सबको बिठा के, ऐसे चीफ को सबको बिठा के उसे ठप्पा लगवा दिया और कहा कि देखो ये सारा काम हुआ है। तो आप एक बात बता दें कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है उसका क्या मतलब है? यानी काजी फायद ईसा के खिलाफ अब रेफरेंस या गुफ्तगू ये चली कि भाई वो इस्तीफा दे। आप ये देखिए वो इस्तीफा देने की उनसे डिमांड हो रही है और उन्होंने आकर यहाँ पर बता दिया कि अगर ऐसा हो तो मेरे साथ खड़े। यानी उन्होंने आज क्लियरली बता दिया है कि पार्लियामेंट मजबूत रहे, पार्लियामेंट खड़ी रहे, कोई मसला नहीं है, ये सारे चोर चक्के माजगा खड़े रहे, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। या तो आपने अगर खड़े होना था तो आपने जरदारी के साथ, यानी उसके आप अंदाजा कीजिए बिल्कुल साथ खड़े हैं, साथ शहबाज शरीफ खड़ा है, साथ इसाक डार है, साथ मुफ्ती असद महमूद है। ये वो लोग हैं जिन पर डॉलर्स में, अरबों डॉलर्स की करप्शन का इल्जाम है और इनके पास एक चीज जस्टिफाई करने के लिए नहीं है। तो कल को आप सोचिए कि इन्होंने क्या हाल करना है। एक बात बड़ी क्लियर हो गई, इमरान खान की हुकूमत आएगी तो इमरान खान का सत्यानाश होता रहेगा। यानी कभी ये केस फलाना, जो बंदा अभी तक अपने ही चीफ जस्टिस को बाईपास करके उनकी पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए हाफिज़े कुरान का एक नंबर था देने में, और उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ दे दिया। आप एक बात बताइए, ये सारे लोग बैठ के जस्टिस एजाजुल एहसन, मुजाहिर नकवी और चीफ जस्टिस को गालियां दे रहे कि काजी फायद ईसा इनके खिलाफ जा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी ये पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी ये चीज़ सुनी नहीं थी कि काजी फायद ईसा, यानी एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, वो आता है, सियासी तकरीर करता है, सियासतदानों के साथ बैठता है और उसके बाद बैठकर वो कहता है कि देखो ना, मैं तो पार्लियामेंट की गोल्डन जुबली के लिए आया हूँ। यानी पार्लियामेंट के अंदर ईवान ही नहीं है पूरा। आप चोर चक्के लुटेरे सारे आप मिलकर बैठे। आज से कुछ साल पहले जब आइन बनाया गया था तो तब तो ये सारे मुत्तफिक थे, और जब आइन की धज्जियां उड़ाने वाले ये लोग हैं जो मानते ही नहीं है। आप बताइए कि जरदारी इनकी करप्शन जो थी उस पर उसने अपना एक वजीर आजम कुर्बान कर दिया था। उसने कहा था कि मैं कुर्बान कर दूंगा, वो राजा परवेज अशरफ को भी कुर्बान करने के लिए तैयार था। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आज काजी फायद ईसा ने जो काम किया है, ये तो बहुत बड़ा धब्बा लग गया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और ये कभी नहीं मिट सकता कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज सियासी तकरीर करता बैठकर पार्लियामेंट के अंदर, जो 75 साल में किसी ने नहीं किया। यानी असल में क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ जा रहा है और इसकी वापसी नामुमकिन है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।